हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लियो, ये आपका रीडिंग है। ये है 16 अप्रैल 2024 से लेके 31 अप्रैल 2024 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे एज यूजुअल। आपका लव रिलेशनशिप के ऊपर, करियर फाइनेंस के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो चलिए लियो देख लेते हैं अप्रैल के सेकेंड हाफ आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। लियो, लियो एंड लियो। वाओ, strength in your love and relationship, messenger of water in your career and finance, and in your health, king of air. wow, wow, ये पोजीशन थोड़ा इधर उधर हो जाता तो भी चलता। ओके, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब जैसे ये इट्सेल्फ, इसको लियो एनर्जी कहते हैं। अबांडेंस है, कार्ड नंबर 8 अबांडेंस है। उसके साथ साथ है मैसेंजर ऑफ वाटर, यानी इमोशन को काबू में करना। देखो आप, ये जैसे हिप्नोटाइज, इसको अगर अच्छे से देखेंगे आमने सामने तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों दोनों मतलब ये लेडी इसको हिप्नोटाइज कर रहा है। तो मतलब आप अपने एनर्जी को रेज कर रहे हो सामने वाले को काबू में करने के लिए। सो ऐसा हो सकता है। और हेल्थ वाइज किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर यानी या तो आप दिमाग से काम ले रहे हो, लॉजिकली आप अपने शरीर के ऊपर कसरत, मतलब लॉजिकली दिमाग लगा के आप कर रहे हो जो आपको अपना फिजिकल स्टेट के ऊपर करना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और कैरियर, अच्छा, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो गो द डिस्टेंस, लाइक आपका कुछ टारगेट है, फोकस है। कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11। जो टारगेट तक आपको पहुंचना है और वो टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या और कैसे ये हेल्प होता है वो हमको देखना है, ठीक है। बाकी ये कार्ड लास्ट तक देख लेंगे कैसे इस रीडिंग में फिट बैठता है। अब लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका सिंह राशि के जातक है, अगर सिंह लग्न के यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर लियो एनर्जी आपके अंदर है तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, द बोके और कैरियर फाइनेंस। अभी कैरियर, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, द जर्नल, करियर फाइनेंस में शायद आपको एफर्मेशन लिखना पड़े। एंड हेल्थ में द लेडी। वाओ, ओके। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए, देख लेंगे क्या स्टोरी बन रहा है फाइनली। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि तभी मेरा सारा वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाएगा। और मेरी कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो अब दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। खुद इस वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लियो, लियो, 2 of Wands. Wow, 2 of Wands. Okay, and then 9 of Pentacles. Okay, and then 8 of Pentacles. Okay. वाओ, बहुत कुछ बोल रहा है। शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। स्ट्रेंथ, आप अपने स्ट्रेंथ पे हो, ये तो, और यहाँ पे तो कोई कहने की बात ही नहीं है। कार्ड नंबर 8 अबांडेंस। देखो, एक महारानी की तरह आप हो, एक लायन को जैसे माँ दुर्गा की तरह। हाँ, माँ दुर्गा जैसे लायन के पीठ पे सवार होके घूमता है ना, आप भी वैसे ही हो। आपकी तरफ रोशनी आ रहा है, लाइक पॉजिटिविटी आ रहा है। आप अपने ही जैसे अपना, अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप था वहाँ पे शायद आपको वो सुकून नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपने छोड़ दिया। लाइक छोड़ना मतलब क्या, उसको लेके और कंसर्न नहीं रहे। पकड़ लो कि आप मैरिड हो, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, आपको उतना पत्ता नहीं देता, आपका वैल्यू नहीं समझता, आपको प्यार नहीं करता, तो आप क्या करते हो, उसको उसको
काउंट करना बंद कर देते हो, लाइक अनदेखा कर देते हो। वो है तो है, वो अपने लाइफ में बिजी है, आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो जाते हो। मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होके आप खुद की मरम्मत में लग जाते हो, जिससे कि आपको लगता है कि मे बी यू कैन गो फॉर अ ट्रैवल। आपको ट्रैवल का हो सकता है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, और ये जो जाने का है ना, ये वर्ल्ड का कहीं पे भी हो सकता है। पकड़ लो कि आप दिल्ली में बैठे हो सकता है कि आपको बॉम्बे जाना पड़े, ये हो सकता है कि आपको बालूचिस्तान जाना पड़े, आई ऑल्सो डोंट नो बालूचिस्तान कहाँ पे है, बट मुझे वही दिमाग में आया। तो यही है कि आप सेल्फ सेंटर्ड, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ लव मोड में हो, आप खुद में ही परिपूर्ण हो। सो आपको जैसे शादी टाइप का या मटेरियलिस्टिक जो भी रिलेशनशिप है, उसका आप मोहताज नहीं हो। फाइनली आप अकेले, या तो आप कोई किसी और गैंग के साथ, किसी और इंसान के साथ अब घूमने जाने का भी प्लानिंग बना रहे हो, तो यह आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ है। आपका करियर फाइनेंस देखो, मैसेंजर ऑफ वाटर, इमोशनली आप ना कभी कभी बहुत ड्रेन आउट हो जाते हो। मैसेंजर ऑफ वाटर टॉक्स अबाउट इमोशनल मैसेज। हो सकता है कि ऐसा कोई मैसेज आपके सामने आया जो आपको हिला के रख दिया, आप पूरा हिल गए और आप क्या करने लगे, डर गए, और यू स्टार्टेड राइटिंग द जर्नल। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8, अबांडेंस। अगेन इट विल कम विद अबांडेंस। ये इंसान, मतलब जो भी है, जिनका भी याद आपको आ रहा है, जिनके लिए भी आपके अंदर एक अप एंड डाउन, इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है, डोंट वरी। आपको सिर्फ जर्नल लिख लिख के खुद के अंदर की जो वो इमोशनल एनर्जी, उसको ड्रेन आउट करना है। जर्नल क्या होता है, जैसे एफर्मेशन लिखना। जैसे पकड़ लो कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बट मुझे लो में नहीं रहना, तब मैं क्या करूँगी, एक डायरी और पेन लेके लिखने लगूँगी, थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग हाई, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग क्रिएटिव, थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। ऐसे करके मैं लिखते रहूँगी, बार बार एक ही लाइन को दोहरा के मैं लिखती रहूँगी। वो इतना बार लिखने से क्या होगा, वो हमारा पैटर्न बन जाएगा। हमारा साइकोलॉजी, मतलब हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लगेगा कि मैं वही हूँ। फिर वो अपना धीरे धीरे अपना मूड चेंज करके वही बन जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ऐसे आप शायद अपने काम पे फिर वापस आ पाओगे, और जैसे आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, यू विल अर्न अ लॉट, अब बहुत पैसा कमाओगे। तो मेरे ख्याल से अप्रैल की फर्स्ट हाफ में शायद आपका कुछ ऐसा चल सकता है। बहुत कुछ चल रहा था, उसके बाद धीरे से सब कुछ बंद हुआ, देन यू स्टार्टेड फीलिंग इमोशनली ड्रेन आउट। देन आप जर्नल जैसे लिखने लगोगे, उसके बाद यू विल कम in your own position, in your own control, and then you will earn a lot of money. Fine. आपका हेल्थ है, देखो किंग ऑफ एयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सजाग होना चाहिए। जो भी हो रहा है, इसको लेके आप सीधा चले जाओ कोई डॉक्टर के पास। मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी किसी ऐसे डॉक्टर से मिल चुके हो। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, किसी ऐसे इंसान से, हो सकता है कि वो लेडी डॉक्टर हो या जो भी है, ऐसे कोई डॉक्टर से आप मिल चुके हो जिनको से मिलने के बाद आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो। उनका दवाई से भी शायद आपको बहुत अच्छा असर पड़ा है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट पर्सन कैन बी एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लेके वो बैठे हुए हैं, एंड उसी के हाथ में ग्रीन कैंडल जिसमें रोशनी, यहाँ पे 8 नक्षत्र, मतलब 8 नक्षत्र जो कि कंप्लीटली वो बैलेंस कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ हीलर, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई हीलर की ज़रूरत है या तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की ज़रूरत है। आप ऐसे किसी के पास जाओ जो लॉजिकली आपको आयुर्वेदा एक्सप्लेन करके आपको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप वापस जाओ जो आप पहले भी कर चुके हो, और ख़ुद को जल्द से जल्द एकदम फिट बना लो, क्योंकि
जब तक शरीर फिट नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बनते, ठीक है। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है गो द डिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये डॉक्टर के पास जाने वाला भी हो सकता है कि तुम्हारा वहाँ पे फोकस रहना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। डॉक्टर दिखाने के बाद यू कैन हैव अ गुड हेल्थ, गुड स्पिरिट एंड गुड फिगर। तो ये सब कुछ आपको अगर पाना है देन यू हैव टू गो टू दैट प्लेस। तो मेरे ख्याल से वही फोकस का बात यहाँ पे बोला जा रहा है। बाकी आपकी ज़िंदगी में जो भी आपका पर्पस है वो भी यहाँ पे बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे है कार्ड नंबर 47 यानी 11 इज़ द मास्टर नंबर। तो आपका अगर ज़िंदगी में जैसे होता है ना कि आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल लीडर या मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी है आप जो भी बनना चाहते हो उसका भी अगर आपका पैटर्न फोकस है तो आप ज़रूर वो बन पाओगे, ठीक है। बट इनिशियली अगर मैं एक तरफ देखूँ तो मुझे वही दिख रहा है कि मे बी आपको स्पिरिट बोल रहा है जाओ उस डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके और अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। आप उसी में फोकस कर भी रहे हो, ठीक है। ओके, तो आज इसी एनर्जी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।